हाय बच्चे लोग। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ और ये कहानी है इंग्लिश की। क्या कहानी है? इंग्लिश की। आप चाहे 10 साल के हैं या 60 साल के हैं और आप अगर मुझे इस वीडियो में देख पा रहे हैं तो आप सब लोग मेरे बच्चे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये मैं हूँ दिव्या और ये है गीता। ये जो गीता थी, ये इसका जो बर्थ प्लेस है दिल्ली है। शी इज़ अ दिल्ली हाइट। सब कुछ इसका दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में ही इसने स्कूलिंग की है। लेकिन जो जिस स्कूल से ये पढ़ी है वो स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। जो इसका स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। और जो ये दिव्या थी, इसका जन्म हुआ था बिहार में। शी वॉज बॉर्न इन बिहार। तो जब ये 6 साल की थी, when she was 6 years, तो ये इसके पेरेंट्स इसको दिल्ली ले आए। तो जब ये दिल्ली में आई थी तो इसको हिंदी तो बहुत दूर की बात है, इसको जो लैंग्वेज आती थी वो थी भोजपुरी। क्या आती थी? ये क्या बोलती थी? ये बोलती थी भोजपुरी। और ये शुरू से ही ये हिंदी बोलती थी, क्योंकि इसके जो घर का एनवायरनमेंट था वो वहाँ पे सब हिंदी बोलते थे। तो जब ये पैदा हुई थी तो इसने हिंदी ही सीखी बोलनी। और जो दिव्या थी, उसके जो घर का एनवायरनमेंट था, जिस गांव से वो आती थी, वहाँ पे सब भोजपुरी बोलते थे। तो इसी वजह से इसको भी भोजपुरी आती थी और हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि जो एनवायरनमेंट था वो था बी और इसका जो एनवायरनमेंट था वो था एच, भोजपुरी और हिंदी। अब इसके पापा ने, दिव्या के पापा ने उसका एडमिशन करा दिया एक कॉन्वेंट स्कूल में। और गीता के पापा ने उसका एडमिशन कराया एक कॉन्वेंट स्कूल नहीं था, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं था। इसका एडमिशन हुआ एक हिंदी मीडियम स्कूल में। एडमिशन हो गया, वो हो गया इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में। तो अब मैं आपको फर्क बताती हूँ। तो जो ये दिव्या थी, जब ये फर्स्ट में गई स्कूल में, तो ये तो बस टेबल पे बैठ के सबकी शक्लें देखती थी, क्योंकि इसको तो हिंदी भी बोलना नहीं आता था, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। बट क्योंकि इसके जो आसपास का एनवायरनमेंट था फर्स्ट क्लास से वो इंग्लिश का था, इस दिव्या को कुछ भी नहीं समझ में आता था कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। बट क्योंकि दिव्या शुरू से ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में उसको डाल दिया गया कि उसके आसपास सिर्फ एक ही लैंग्वेज टीचर्स बोलती थी या बच्चे लोग या उसके क्लासमेट्स बोलते थे, और वो थी इंग्लिश। और जो गीता थी, उसके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट था और जो उसके क्लासमेट्स जो लैंग्वेज बोलते थे वो था हिंदी प्लस इंग्लिश। हम इसको इंग्लिश कह सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं इंग्लिश। इसका एनवायरनमेंट फुली इंग्लिश था और इसका जो एनवायरनमेंट था वो हिंदी भी था और इंग्लिश में भी था, क्योंकि जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स थे वो तो इंग्लिश में ही पढ़ाओगे आप, वो तो आप हिंदी में नहीं बोल सकते ना। अब जैसे इंग्लिश में कुछ बुक में लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश में ही रीड करोगे, हिंदी में तो आप रीड करोगे नहीं। अब इस दिव्या को तो कुछ समझ में आता नहीं था, तो ये सबकी शक्लें देखती थी। बट क्योंकि और ये एक्शन से समझती थी, मतलब अगर किसी ने बोला है स्टैंड अप तो ये देखती थी कि अच्छा, जब स्टैंड अप बोला है मैम ने तो सबको ही खड़ा हो गया, तो इसका मतलब स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना। तो दिव्या को धीरे धीरे जब वो सेकेंड में गई, थर्ड में गई, तो उसको समझ में आने लग गया कि ये इंग्लिश के वर्ड का जो मीनिंग होता है वो ये होता है। तो दिव्या को अब इंग्लिश धीरे धीरे आने लगी। क्या आने लगी? धीरे धीरे दिव्या को इंग्लिश आने लगी। और ये जो गीता थी, इसको हिंदी तो एज यूजुअल आती थी, इंग्लिश भी इसको, अब जितनी दिव्या को इंग्लिश आती है उतनी ही गीता को इंग्लिश आती है। ये दोनों ही सेम लेवल पे है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दिव्या का जो स्कूल था वो एक कॉन्वेंट स्कूल था, तो अलाउड ही नहीं था कि आप अपने टीचर से इंग्लिश में बात करो। अगर आपको इंग्लिश आए या इंग्लिश में ना आए, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश में बात करना ही है अपने टीचर से। अगर आपको कुछ पूछना है, मे आई कम, क्या मैं अंदर आ जाऊं, मैं बाहर चली जाऊं, मैं वॉशरूम चली जाऊं, आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। उसके पास कोई चॉइस ही नहीं था। तो इसी वजह से दिव्या इंग्लिश सीख गई, क्योंकि उसके जो आसपास का एनवायरनमेंट था वो सब इंग्लिश बोलता था। वो सुनती थी, उसको कुछ समझ में नहीं आता था, बट विद टाइम क्योंकि वो सुनने लगी, उस एनवायरनमेंट में रहने लगी, तो विद टाइम उसको ये बहुत अच्छी तरीके से उसको इंग्लिश आने लग गई और वो इंग्लिश भी बोलने लग गई। तो जब दिव्या 4th में आई तो दिव्या
फ्लुएंट हो गई इंग्लिश बोलने में। और जो गीता थी वो एज यूजुअल जैसे वो फर्स्ट में थी वैसे ही वो फोर्थ में थी। अब जो दिव्या थी वो फ्लुएंट हो गई इंग्लिश बोलने में, लेकिन उसके इंग्लिश में एवरेज मार्क्स आते थे। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो दिव्या 70, कभी 60, कभी 80 इतने वो ले आती थी। डिपेंड करता था दिव्या ने कितनी पढ़ाई की है, तो दिव्या इतने मार्क्स ले आती थी। और जो गीता थी वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, शी वॉज एक्सीलेंट इन स्टडीज। तो गीता के जो मार्क्स आते थे इंग्लिश में वो हमेशा आते थे 95 या 98 आउट ऑफ 100। अब स्कूल खत्म हुआ और ये दोनों स्कूल से बाहर निकली, इनका कॉलेज खत्म हुआ और ये गई प्लेसमेंट लेने। तो अब जब इंटरव्यू हुआ तो जो इंटरव्यूअर था, अब जो दिव्या थी वो इंग्लिश में या स्टडीज में एक एवरेज स्टूडेंट रही है, बट उसकी जो फ्लुएंसी है इंग्लिश को लेके वो अलग ही लेवल पे थी, क्योंकि जो उसका बेस था वो बचपन से ही स्ट्रांग था। उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो इंग्लिश बोलता था, वो ज़्यादा टाइम स्कूल में रहती थी तो इस वजह से उसका जो एनवायरनमेंट था वो इंग्लिश था, इसी वजह से वो इंग्लिश सीख गई और आज वो बहुत अच्छी और एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है। वेराज जो गीता थी इतनी अच्छी स्टडीज़ में होने के बाद भी वो आज की डेट में इंग्लिश बोल नहीं पाती। जब इंग्लिश बोलती है तो वो फंबल होती है। गीता सब कुछ समझती है, इंग्लिश समझती है, इंग्लिश को पढ़ती है, वर्ड के मीनिंग समझती है। जो इंग्लिश में अगर सामने से कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो भी समझती है, लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो गीता फंबल कर जाती है, क्योंकि गीता का जो एनवायरनमेंट था वो इंग्लिश का नहीं था और गीता ने कभी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की ही नहीं। इसी वजह से गीता जिंदगी में पीछे रह जाती है और दिव्या जिंदगी में आगे निकल जाती है। ये स्टोरी जो मैंने आज आपके साथ ये शेयर किया है, ये स्टोरी के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि नो मैटर आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 ले आइए, आप इंग्लिश के टॉपर बन जाइए, बट जब तक आप अपने आसपास वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है तो आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट इंग्लिश का करना होगा। आपको खुद से, आपको अपने दोस्तों से बात करनी होगी इंग्लिश में, अपने मम्मी पापा से बात करनी होगी। मम्मी पापा को हमारी इंग्लिश आती नहीं है तो मम्मी पापा को साइड कीजिए। दोस्त यार के आगे इंग्लिश में बात करेंगे, दोस्त यार आपका मजाक उड़ाएंगे कि ज़्यादा अंग्रेज मत बन या अंग्रेजी मत झाड़। तो अब किससे इंग्लिश में बात करेंगे? तो अब इंग्लिश में बात करेंगे आप खुद से इंग्लिश में बोलने की शुरुआत आप लोगों को करनी है, तभी आप फ्लुएंट हो पाएंगे इंग्लिश में। कहीं भी आप विदेश चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, जो ये इंग्लिश है गाइज, ये इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कंट्री में बोली जाती है। तो क्या आप ट्रांसलेटर लेके घूमते फिरेंगे कंट्री में, या आप जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो ट्रांसलेट करके आपको बताए या लिख के बताए? तो क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना है जब आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं? सो मेरा ये स्टोरी समझाने का सिर्फ एक आप लोगों को मोटिव था कि इंग्लिश अगर आपको सीखनी है कोई बात नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखिए, टेंसेस सीखिए, ग्रामर सीखिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे इन लगेगा, अबाउट, कहाँ पे आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इससे ऊपर भी इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो आपका जो एनवायरनमेंट है ना, जैसे कि दिव्या का जो एनवायरनमेंट था, एक बिहार से बिलोंग करने वाली लड़की जिसको हिंदी भी नहीं बोलनी आती थी, वो इंग्लिश कैसे सीख पाई बोलना? क्योंकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट इंग्लिश वाला था। अब 2 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं वो जो पैदा होते हैं, ये बच्चा इंडिया में पैदा होता है, ये बच्चा फॉरेन में पैदा होता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इस बच्चे को हमने नाउन, प्रोनाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस सिखाया है, कुछ नहीं सिखाया है। लेकिन जब ये बचपन से ही जब देखेगा अपने आसपास का एनवायरनमेंट, अपने मम्मी पापा को इंग्लिश में बात करते हुए, तो ये इंग्लिश ही सीखेगा। इसने नाउन नहीं सीखा, इसने टेंसेस नहीं सीखा, इसने ग्रामर नहीं सीखा, इसने कुछ नहीं सीखा। इसने बस ये देखा कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो सारा ही इंग्लिश बोलता है, तो ये ही इज नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन, ही हैज़ टू स्पीक इन इंग्लिश। उसके पास ऑप्शन ही नहीं, उसके पास कोई चारा ही नहीं है, उसको अंग्रेजी सीखनी होगी। इसीलिए अपनी ज़िंदगी के सारे ऑप्शंस बंद कीजिए। अगर आप लोग सीरियस हैं इंग्लिश सीखने के लिए तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी होगी। और ये जो इंडिया में जो ये बच्चा पैदा हुआ है, दिल्ली में जो ये बच्चा पैदा हुआ है, दिल्ली या दिल्ली में जो ये बच्चा पैदा हुआ है, इसके आसपास का एनवायरनमेंट, इसके माँ बाप हिंदी में बात करते हैं, तो ये चाह के भी इंग्लिश कहाँ से सीखेगा? या तो इसको एक अच्छे से स्कूल में डालो जहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट है जो सब इंग्लिश बोलते हैं, तो ये इंग्लिश सीख लेगा, जैसे कि दिव्या सीखी। ये तो हिंदी सीखेगा और ये सीख जाएगा इंग्लिश।
सो अब आप लोगों को ये स्टोरी से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर इंग्लिश आप लोगों को सीखनी है तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को टेंसेस पढ़ाऊंगी, मैं आपको ग्रामर के रूल्स भी बताऊंगी, मैं सब कुछ आप लोगों को सिखाऊंगी। नो मैटर आप कितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, ये सारी चीज़ें सीख लीजिए। ऑब्वियसली इट इज़ इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहती कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के बेसिक रूल्स आप लोगों को पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ऐसे फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना कि देखने वाले लोग आपको देख के ऐसे दंग रह जाए, वाओ क्या इंग्लिश बोलता है या वाओ क्या इंग्लिश बोलती है, तो इसके अलावा ये एनवायरनमेंट जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ये वीडियो बना के ये बताने का कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट इंग्लिश वाला कीजिए, न्यूज़ देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश वाली न्यूज़ देखिए, खुद से इंग्लिश में बात करिए। ठीक है, पता नहीं है ऑन कहाँ लगेगा, इनटू कहाँ लगेगा, इन कहाँ लगेगा, अबाउट कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा, कोई बात नहीं, हम गलत बोलेंगे। लेकिन गलत बोलते बोलते जब आप न्यूज़ को और जब आप न्यूज़ देखेंगे, पूरा अपना जितना भी अवेयरनेस है ना उस न्यूज़ में घुसा दीजिए कि ये एक एक सेंटेंस में कहाँ पे, यहाँ पे अबाउट क्यों लगा, यहाँ पे एट क्यों लगा, यहाँ पे यही क्यों लगा। क्रिकेट की जो कमेंट्री होती है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बार बार उसे देखिए। कुछ भी देखना है तो आप इंग्लिश में देखिए और फिर आप इंग्लिश बोलना आज नहीं तो कल सीख जाएंगे। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था, यू हैव टू ईट, स्लीप, ड्रिंक विद इंग्लिश। उसके अलावा कोई चारा नहीं। आपको सोते जागते बैठते उठते सिर्फ और सिर्फ दिमाग में इंग्लिश होना चाहिए। कुछ सामने देखने तो इंग्लिश चले, 24 घंटे दिमाग में सिर्फ इंग्लिश चलना चाहिए, तो ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आपको सिर्फ अंग्रेजी बोलनी आती है ना, आपकी नौकरी ऐसे लग जाएगी, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए, आप BPO इंडस्ट्री में चली जाइए, ऐसी आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अब जो अमेरिकन एक्सप्रेस है, है, ये लोग बहुत अच्छा पैसा देती है, बशर्ते आप लोगों को इंग्लिश अगर अच्छी आप बोल पाते हैं तो आपको एमएक्स और सीवेंट ऐसे रख लेगा। और ये बहुत अच्छी कंपनीज है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर मैं इसको सम अप करूं, मैसेजेस पे अगर आपको अपने फ्रेंड्स से टाइप करना हो, कुछ बात करना हो, तो इंग्लिश में बात करिए। गलत है तो गलत है, कोई बात नहीं। फोन आया है, चलिए ठीक है, दोस्त यार बोलते हैं कि अंग्रेजी मत झाड़, हिंदी में बोल, तो वो दोस्त यार भी कौन किस काम के, जो आपको एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते, तो उनसे तो दूरी मेंटेन करिए ना, उनसे तो दूर रहिए। दोस्त ऐसे बनाइए कि तू मुझे एक अच्छा इंसान बना और मैं तुझे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, ये होती है दोस्ती। तो ऐसे दोस्त एक आधे दोस्त पकड़ लीजिए जो जिससे आप इंग्लिश में बात कर सके। व्हाट्सएप हो गया, इंग्लिश में चैट कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंग्लिश आपको सुननी है, इंग्लिश में आपको सोचना है। अगर आपको सोचना है तो आपको इंग्लिश में सोचना है। जो भी आप हम खुद से बात करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, तो वो आपको इंग्लिश में बात करना है, इंग्लिश में सोचना है। और जब बाहर बोलना है तो आप कोई बात नहीं, गलत भी बोले इंग्लिश में बोलिए, जितना भी बोल पाए इंग्लिश में बोलिए। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, विद इन 6 मंथ्स अगर आपने ये कर लिया, विद इन 6 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा टाइम है, विद इन 3 मंथ्स 2 मंथ्स आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे।